क्लास में लिखिएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मैं आपको कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, तो जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं वो हमेशा कहां आता है? नीचे। लिखने की कोशिश करिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2, जिसके रेस्पेक्ट में पूछते हैं वो हमेशा कहां आएगा? नीचे। जैसे विथ रेस्पेक्ट टू 2 पूछा तो बट्टे में कौन आएगा बताओ? 2 आएगा। अब जैसे मैं बोलूं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, अब बताओ वाटर कहाँ आएगा? नीचे। तो ये हो जाएगा म्यू ग्लास बटे म्यू वाटर। ग्लास का कितना होता है? 3/2। वाटर का 3 ऊपर जाएगा 9/2। तो हमेशा ध्यान रखिए एक तरीका है जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है बच्चों को कहाँ चला जाता है? ए भाई, इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है इसको ऐसा लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। जिसके भी रेस्पेक्ट में वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, कैसे पढ़ते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, सब एक ही बात। आगे बढ़ सकते हैं। चौथा हुआ फाइंड द टाइम टेकन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार ईएसपी में आ गया, मान के चलिए ये फेमस सवाल है, क्लास नोट में भी है। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चला था ये सवाल? 5वां देखते हैं किसी को पता चला? 5वां याद करिए सरफेसेस कैसी हैं? अगर सरफेस पैरेलल है तो हम कहीं से भी कहीं स्नेल लगा सकते हैं। इधर n1 n2 n3, θ1 θ2 θ3। चलो फिर लाओ, ऊपर का व्यू ऊपर का एंगल, बीच का व्यू बीच का एंगल, सबसे नीचे का व्यू नीचे का एंगल। देख लीजिए चौथा, 5वां, 1 से 5 टिक लगा लो, आज की डेट डाल दो। हाँ, अगर कुछ नहीं गिवन है तो अपन नॉर्मल मानेंगे, नहीं अगर किसी एंगल पे देना होगा ना तो डायग्राम बना के देना, और अगर जैसा प्रश्न नहीं लिखा होता इसका कैसे जा रही है? सीधे, क्योंकि किसी एंगल में देता 30 45 60 तो फिर तो उसको चित्र बनाना ही पड़ता है। कुछ नहीं दे रखा तो इसका माना जाता है लाइन कैसी जा रही? बिल्कुल सीधी। आगे बढ़े क्या? और कौन सा दिया था? 10वां हुआ क्या? सबसे ऊपर लगाएंगे और √2 वाले में लगाएंगे। आया आंसर? चलिए अब एक्सरसाइज 1 में आइए। एक्सरसाइज 1 अच्छे से अपने सारे डाउट पूछिए।
चलिए एक्सरसाइज नंबर 1 सवाल नंबर 25 हुआ बेटा। 26 फ्रीक्वेंसी को किससे मिटाना जाता है? कलर का संबंध किससे? फ्रीक्वेंसी। 27 फिर आ गया वो टाइम टेकर। अब ये माइनर में नहीं आएगा तो क्यों नहीं आया बताओ? ELP में भी सवाल है टाइम टेकर, कौन से बिल्डर में भी है, एक्सरसाइज में भी है, क्लास नोट्स में भी है। दरवाजे बंद है, माइनर में भी आएगा। वैल्यू चेंज करके ये अलग नहीं आएगा, वैल्यू को हल्का सा बदल दे। 27 हो गया क्या? अब आता है 28 को स्टार लगा लीजिए। इस बात को समझिए, ऐसे तो मैंने बता दिया, वापस बताता हूँ, सभी लोग बोर्ड पे देखें और इसको क्लास नोट्स में लिखो। बहुत बढ़िया बात, यहाँ लिखो वैक्यूम, यहाँ लिखो मीडियम। सब लोग बोर्ड पे देखो, बहुत दमदार बात है, बार बार सीखोगे सुनोगे तो ऐसी मजबूत हो जाएगी कि मजा आएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी वैक्यूम और से मीडियम में जाने पर वही रहेगी या बदल जाएगी? वही। फ्रीक्वेंसी सेम, बिल्कुल बीच में लिखा है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, कलर भी सेम रहता है। स्पीड वही रहेगी या बदल जाएगी? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा जोर डालो, धीरे धीरे चलने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता ये चलेगा ही नहीं, ये सब बेकार की बात है, सब चल जाएगा धीरे धीरे, परेशान नहीं होना। ये सब काम ही नहीं करता, कुछ नहीं, मेहनत करेगी सब चलेगा, कहीं परेशान नहीं होना जीवन में। वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? C, याद करो, वैक्यूम में C होती है। अब मीडियम में चाहिए तो म्यू बराबर होता है C बाय, तो V बराबर C बाय, तो बताइए वैक्यूम में स्पीड C बाय। अभी चलते फिरते बातें याद रखो, अब मजा पढ़ने का, एक बार सीख लिया, 2 बार लिख लिया, अब हमेशा याद हो। लाइट की वैक्यूम में स्पीड C, किसी मीडियम में C बाय म्यू। वेवलेंथ, अब मजे आएंगे, देखना वेवलेंथ एयर में मान ली लैम्डा एयर, अब मीडियम में चाहिए, सुनीला मोबाइल चला रहा है, मोबाइल नहीं, वेवलेंथ वैक्यूम में पता है लैम्डा एयर, अब मीडियम में चाहिए। जो हाल स्पीड का, स्पीड म्यू से डिवाइड हो रही है मेरे बच्चों, स्पीड म्यू से डिवाइड, तो लैम्डा भी म्यू से, लैम्डा मीडियम कितना होगा? लैम्डा एयर बटे म्यू। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। फ्रीक्वेंसी वही रहती है, कलर वही रहता है, स्पीड म्यू से डिवाइड हो जाती है। और आपने एक नारा सिखाया, आपने हमें एक नारा सिखाया है, जो हाल स्पीड का होता है वही हाल स्पीड म्यू से डिवाइड होगी तो वेवलेंथ म्यू से। अब वाला सवाल करके देखो, मजा आ जाएगा। आपको कहा है एयर में वेवलेंथ बताओ, एयर में बताओ कितनी है? 6000। मीडियम में बताओ 4000। अब हम जानते हैं लैम्डा मीडियम बराबर लैम्डा एयर बटे म्यू। मीडियम में 4000 एंगस्ट्रॉम, एयर में 6000 एंगस्ट्रॉम बटे म्यू। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम बटा टक 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 टक, तो म्यू बराबर 6 बटे 4, 3 बटे। बहुत ही बढ़िया सवाल, 28 नंबर परीक्षा में आने लायक सवाल है। परीक्षा में आने लायक प्रश्न है 28। कितना बढ़िया टेबल है, ये जानकारी है। अभी चैप्टर अपने बहुत बेसिक मोड में है, बहुत अभी बचपन मोड में है चैप्टर। जितना मजबूत अभी तैयार हो जाएगा, मजा आ जाएगा। यहाँ सब फ्रीक्वेंसी वही रहती है सर, आगे बढ़ो, कलर वही रहता है, स्पीड वैक्यूम में C पर मीडियम में C बाय म्यू, जो हाल स्पीड का वही हाल, तो मीडियम में स्पीड जो होगी वो एयर की तुलना में म्यू से डिवाइड हो जाएगी। 28 के बाद 29 बताओ। ग्रीन कलर का प्रकाश पानी में जाने के बाद ग्रीन कलर का ही रहेगा, पक्का। 30 नंबर बताओ।
बीस डाउट है कि किसी को? 20 हो गया। u बराबर क्या लगाना है? c बाय v, और v की जगह f लैम्डा। 2-3 बार लिख लो, अभी नहीं किया तो अभी फॉर्मूले लिख लो, कम से कम फॉर्मूले तो याद होंगे। कोई शर्म मत करो, खुद के लिए तो पढ़ रहे हो, किस बात की शर्म? म्यू बराबर c बाय v, v बराबर f लैम्डा, शर्म का ही की। म्यू बराबर c बाय v और v बराबर f लैम्डा। ये 5 बार हो गया 1 मिनट में। अपन ये भागते रहते हैं, क्या होगा, कैसे याद होगा, इसका एक रील भी खत्म नहीं होती। देखते हैं तो देख 5 बार लिख के फेंक दिया। म्यू बराबर c बाय v, v बराबर f। खुद पे भरोसा रखो, इस पे तो जितना शरीर पर मेहनत करवाओगे ना उतना ही काम करेगा। जितना आराम करोगे उतना आराम कम हो जाएगा, तो जितना इसको यूज करोगे। ये देख 1 मिनट में लिख के फेंक दिया 5 बार, होगा जो देख लेंगे यार, और अच्छे लोग जो इतना लिख रहे हैं। तो म्यू बराबर c बाय v और v बराबर हो गया भैया। करो, कहाँ बैठे बैठे सोचते रहते हो क्या होगा क्या होगा, तैयार नहीं हो रहे, सवाल नहीं हो रहे। लिखना तो शुरू कर, 100 पन्ने की रफ कॉपी भर के दिखा दे बस। 10 दिन बाद ऐसा देखो 100 पन्ने की रफ कॉपी पूरी भरी हुई है, फिर तू बोलेगा ही नहीं, टॉपिक समझ में नहीं आती, संभव ही नहीं है। तो खुद आराम से घूमेगा, ऐसा कॉन्फिडेंस है, अब तो काम हो जाएगा बढ़िया। 100 पन्ने की रफ कॉपी भर के दिखा दे, जिस चैप्टर में डर लग रहा हो, जिस चैप्टर में, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, बॉटनी के, एक ही काम करना है, 100 पेज की रफ कॉपी। तो 100 पेज के भर के आ जा, किसी टीचर के पास मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। सर क्या करूं, कैसे करूं, क्या होगा, याद नहीं होता, सब बातें बंद हो जाएंगी। बस 100 पेज की मेहनत करें बहुत, इससे बढ़िया तो सर के पास ही रहेंगे। सर कुछ बताओ सर, नंबर नहीं आ रहे सर, क्या करूं, सिली मिस्टेक हो जाती है। हम क्या करते हैं, अलग अलग अध्यापक पास जाते हैं, सिर्फ इसलिए कोई टीचर ऐसा कुछ जुगाड़ देते हैं, सब कान में कोई ताबीज बता दे जिससे काम आपकी गलती नहीं है, सभी सालों से करते हैं। 18-20 साल तो हम ही हो गए पढ़ाते, 10 साल पहले बच्चा आता था, सर क्या करें सर, नंबर नहीं आ रहे सर। उसको बोल दो क्या बेटा, मेहनत करनी है, पेपर लगाने हैं, क्वेश्चन करने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, शॉर्ट नोट करने हैं। आपके नीचे रैंक को करते जाता है, दोस्त से रहता है, ये तो मुझे भी पता था। करें क्या, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं। बाद में बच्चे ये बता रहे यार ये तो हमें पता था। आप तो कोई ऐसा गुर बताओ जिसमें बिना मेहनत के काम हो जाए। आए ही नहीं, क्या करूं यार, आएगा तो तुमसे क्या छुपाएंगे, तुम अपने बच्चे हो, क्यों छुपाएंगे? तो आएगा जिस दिन तुम्हें दे देंगे ताबीज, ले भाई पेन खत्म कर, आए ही नहीं करें। तो म्यू बराबर c बाय v बराबर, चलिए 29, 30, 31 भाई बहुत बढ़िया सवाल है भाई, है डरावना और देखना कितना मस्त हुआ किसी से। भाई पता नहीं क्या दे रखा है, ऊपर का म्यू, फिर 50 स्लैब है, टक 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 50, और अंत में कितना है 1.6। यहाँ लाइट आ रही है थीटा एंगल पर, और यहाँ लाइट निकल रही है कितने पर, x। याद आ रहा हो जिसने पढ़ाई करी हो, बहुत सारी पैरेलल स्लैब हैं, तो बीच वाले का कोई मतलब नहीं है। सबसे बोलो, ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। देखिए स्नेल जिंदाबाद, रियल हीरो स्नेल को समझ लिया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ऊपर का म्यू ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू नीचे का एंगल। म्यू से sin थीटा बराबर 1.6 sin x, पॉइंट हटाए नीचे 10, 2 8 16 2 पंजे 10, 5 को यहाँ भेज दो, 5 sin थीटा बराबर 8 sin x, 8 को नीचे भेज दो, sin x बराबर 5/8 sin थीटा। बोले कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ 30 नंबर देखो। और म्यू का नंबर क्या होता है, c बाय v, और v की जगह
चलो क्या क्या दे रखा है बताओ टेस्ट सी पता है कितना 3 into 10 की पावर और बताओ बोलो 2 into 10 की पावर 40 लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम सही है। म्यू की यूनिट बताओ नो यूनिट म्यू की कोई यूनिट सॉल्व करके देख लो। अच्छा 5 गुना 10 10 और 10 की घात 14 10 की घात 15 16 17 18 10 की घात 18 में से 10 की घात माइनस 10 गया 10 की घात 8 18 में से 10 गया 8 ये 8 और ये 8 यूनिट न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिटलेस होता है। अच्छा यहाँ से रख के फिर देखना है। अच्छा तो वो देख ले सी की क्या किससे इस फॉर्मूले से दिखाऊं या इससे दिखाऊं सेकंड वाले से। सी की होती है मीटर पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की होती है 1/2 सेकंड इनवर्स लैम्डा की होती है मीटर। तो देख बेटा मीटर से मीटर सेकंड से सेकंड यूनिटलेस ठीक है बेटा। चलिए 25 26 27 28 हाँ जी 28 में उसे वो सुन सकते हैं ना ब्लीच कट लेफ्ट लेफ्ट से 28 आपने जो दिखाया है ब्लीच कट लेफ्ट लेफ्ट से क्योंकि एफ कांस्टेंट रहेगा तो हाँ तो लेफ्ट से आ जाएगा वही आ जाएगा सेफ्टी हो गया उससे भी आ जाएगा 29 30 31 32 हुआ भाई जबरदस्त है। माइक्रोस्कोप को कितना मूव करें जितना पॉइंट शिफ्ट होगा उतना ही तो मूव करेंगे। स्टार लगा के बॉक्स में डाल लो ये सवाल पक्का छुपेगा ये नीट में इतना फेमस सवाल है पूरे सवाल को बॉक्स में डाल दो ऑन एन स्टार स्टार नहीं अब नया तरीका अपनाओ सवाल को ही पूरा बॉक्स में ताकि पूरा सवाल यहाँ चमका मारेगा पूरे सवाल को बॉक्स में डाल दो। सबसे फेमस सवाल है माइक्रोस्कोप आने ही आना है और एक क्लास लैब वाला सवाल नंबर कौन सा 34 ये दो इतने फेमस सवाल हैं तो मैं माइनर मेजर सेमी मेजर अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड सवाल है नीट के 32 और 34 ये तो खतरनाक आने चाहिए। अपन ने बताया इसको क्लास नोट्स में किया है माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम बताओ आंसर आया बराबर D1 - 1 बाय पॉइंट ऊपर शिफ्ट होता है तो माइक्रोस्कोप को भी याद आया। जैसे 34 देखो 34 कौन सा सवाल है बताइए क्लास लेवल। अब क्लास लेवल वाली बात कल भी बताई आज वापस सिखाता हूँ तुझे ऐसा एकदम दिमाग में सेट कर ले। क्लास लैब ये लंबाई L यहाँ बबल कितनी दूरी पर X ये Y X + Y = L यहाँ से देखते हैं तो X पे नहीं X Y न्यू पर अपीयर होती है यहाँ से देखेंगे तो Y/न्यू। 5 बार पढ़ लेना भाई तो सवाल देखते ऐसा एकदम क्लिक करेगा। हाँ एक तरफ से X पर होती है पर दिखती X/न्यू पर है दूसरी तरफ से Y पर होती है पर दिखती Y/न्यू पर। अब बता एक तरफ से कहाँ दिख रही है कितने पे दिख रही है 5 और X/न्यू कितना हो गया 5 न्यू दे रखा है क्या 1.5 तो X हो गया 7.5। दूसरी तरफ से देखना होगा कितने पे दिख रही है 2 पे तो न्यू 1.5 तो Y कितना हो गया बताओ 3 तो Y आ गया X आ गया। अब X + Y बराबर 7.5 प्लस 32 34 मोस्ट फेमस सवाल जो आने ही आने चाहिए कोई इफेक्ट नहीं। इसको 5 बार भी कॉपी में रख लेना था तो तुझे बेनिफिट ही मिलेगा नुकसान तो 1 रुपए का भी नहीं है।
32 का माइक्रोस्कोप वाला सवाल कह रहा है। अच्छा बता, तो ये फॉर्मूला याद है क्या? शिफ्ट का जी बनना सुनना है मियो। एक शिफ्ट क्या देगा था उसने, बता। शिफ्ट पूछा है क्या उसने? क्या पूछा बताओ? शिफ्ट पूछा है, सही है। और थिकनेस कितनी दे रखी है? 3, और डी की जगह रखा 3, और व्यू बताओ कितना है? 1.5। 1.5 को क्या लिख दो? 3 बटे, तो 3 बटा 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 2 बटे, तो देखो कितना हो गया? 3, 1 बटे 3, 3 से 3 घटा कितना आया? अब देखो इसने हिम्मत करके पूछ लिया ना, जबकि सवाल क्लास में बता रखा है, सबने हाँ भर दी, अगले सवाल पे भी चले गए, और भी हिम्मत करके पूछ लिया। ऐसी हिम्मत करो, अगले सवाल पे भी पहुंच गए थे, अगला सवाल पूरा भी कर लिया था, पिछले सवाल में सबने हाँ भी भर दी थी, कॉपी का सवाल था, बहुत आसान सवाल था, सभी से बन गया। फिर भी भाई ने हिम्मत कर ली ना। ऐसी अपन को सबको, इसको देखकर अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए, अपन को भी ऐसी हिम्मत कर लेनी चाहिए। सही है? चलो आंसर आ गया क्या? यस सर। बोलो कल का होमवर्क पूरा? सारे सवाल बनाने चाहिए अच्छे से। अब देखो कल सुबह 10 बजे ऑनलाइन क्लास रखी है, क्या कराऊंगा? ELP1 के 10 क्वेश्चन वापस पूरे करा दिए। एक बार और, एक बार तेरा डर हटे, एक एक सवाल ऐसा मौखिक रूप से याद, इसमें ये लगाएंगे, इसमें ये लगाएंगे, इसमें लगाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डर 3 के 4 क्वेश्चन 5 जो आज दिए थे, और एक्सरसाइज 1 के जो 7-8 सवाल दिए थे, ये सारे कल सुबह 10 बजे ऑनलाइन वापस। उसमें क्या होता है, अभी क्या अपन शर्मा शर्मी पूछ नहीं पाते, पूछो नहीं पूछो, पूछो नहीं पूछो। ऑनलाइन का फायदा है, आपने कोई सामने दिख ही नहीं रहा, अपने तो बस बटन दबाने ऐसा करते हैं, मास्टर 32 पूरा सॉल्व कर देगा, तो अपने आराम से बैठकर समझ। एक बार डर हटाना जरूरी है। तो इसका लिंक मिल जाएगा, जो हमारा ऑफिशियल अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है सिंप्लीफाइड फिजिक्स विद एजी सर बाय अनअकैडमी, ये ऑफिशियल चैनल है अनअकैडमी का। नकलचियों से सावधान रहें, ऐसे 2 ग्रुप बने हुए हैं, एक में 6-7 हजार भी है, वो वाला में जोड़िएगा, जिसमें 21,000 प्लस सब्सक्राइबर है, वो जोड़ना है, ठीक है। और इस वाले में जुड़ जाइए, इसमें अपन को लिंक अनअकैडमी की तरफ से आ जाएगा, ठीक है। बस उस लिंक को दबाना है, सीधा आप मेरे क्लासरूम में एंटर हो जाएंगे। सुबह कितने बजे? 10 बजे। यहाँ मत आना, घर पर बैठे बैठे आराम से, सही है। लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें आप पढ़ना चाहें उसमें अपने आराम से, सही है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका अलग से कोई पैसा नहीं है, इसी कोर्स में शामिल है, सही है। बस एक बार अपन ये चाहते हैं कि अपना न्यूमेरिकल का डर हट जाए, ऐसी 8-10 क्लासें लगाएंगे ताकि धीरे 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 अपना न्यूमेरिकल के प्रति अप्रोच डेवलप हो जाए। सारे हो भी गए हैं, एक बार आधे घंटे और सुन लो तो क्या होगा, सवाल की अप्रोच, कौन सा फॉर्मूला लगाया, क्यों लगाया, किस तरह से सवाल हल होता है, वो और सीख जाओगे। तो अगले सवालों में आपकी जो धार है वो और पैनी हो जाए। बोलो क्लियर है? चलो क्लास नोट्स खोलो, आगे बढ़ते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक आ जाएगा, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें सारी अपडेट सारे कुछ वहां पे आपको मिलता है। चलो क्लास नोट निकालो। कल हमने केस 1 पढ़ लिया था, देखो है ना, केस 1 के कितने जन पढ़ लिए थे, अब आते हैं केस 2। उसका सेकंड वाला पार्ट को समझा दीजिए। हाँ बता लेकिन when object is placed in rarer medium, when object is placed in a rarer medium, आज 4 दिन हो गए, 9 से 10 दिन का टारगेट होता है। 9 दिन 10 दिन आपको एक एक सवाल एक एक चीज करके दिखानी है। एक बार आपका टॉपिक में इंटरेस्ट, टॉपिक में पकड़ आ जाती है, फिर तो चैप्टर में मोमेंटम बन जाता है। पहले 9 दिन, अब जैसे 2 दिन की छुट्टी है, शनिवार रविवार, आज हो गए 4 लेक्चर,
अब जब तू मंडे को आएगा 4 के 4 लेक्चर सब तैयार है, कोई फॉर्मूला पूछो, कोई पॉइंट पूछो, टीएलपी तैयार, मॉड्यूल तैयार, ऐसे आओ तब मजा आएगा। देखो मेहनत दोनों तरफ से होगी तब है। ऐसा मंडे को आ रहे हैं, ऑप्टिक्स से चारों लेक्चर शिफ्ट में तैयार, कॉपी 7-8 बार पढ़ के तैयार, फॉर्मूले सारे याद, टीएलपी नंबर 1 तैयार। ऐसे आओगे पढ़ कर तो चीजें आप बहुत अच्छे लेवल पर कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, 10-12 दिन छोड़ दिया, वो बैकलॉग इकट्ठा हो जाएगा। तो 2 दिन का है, मंडे को प्रॉमिस करके आए कि सर अपने तो चारों लेक्चर एकदम मुफ्त जवानी अपन को याद होने चाहिए। 6-6 बार कॉपी पढ़ना, किसी ने कोई मना नहीं किया भाई, जितनी बार पढ़ेगा उतना वो याद होता जाएगा। अब देखो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ रेयर मीडियम। अभी तक पता है ऑब्जेक्ट कहाँ था, याद कर, कॉइन पानी में था, मछली पानी में थी, फिर याद कर माइक्रोस्कोप में कॉइन पानी में था, एयर बबल ग्लास के अंदर थी, सभी चीजों में ऑब्जेक्ट कहाँ था, पानी में। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, क्या ये समझ में आ रहा है? चलिए बना लेते हैं, विकास है नहीं। बातचीत बंद कर दीजिए, कहीं कोई आवश्यकता नहीं, कोई डांट का शिकार हो जाए फायदा क्या, इतना अच्छा माहौल बना हुआ है, इसलिए बचें, कहीं हम डांट के शिकार ना हो जाएं। अब बताओ देखने वाले की आंख कहाँ है, पानी। अच्छा हवा में देख लो ना सर, भाई अगर हवा में ही देखेगा ना तो ऑप्टिकल इल्यूजन ही नहीं होगा। बात को सीख, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, हवा में, और तू भी हवा से ही देखेगा तो आंखों का धोखा होगा ही नहीं। जब भी कठिन लगे तो तुझे कॉइन वाला एग्जांपल याद करे, मस्त कॉइन पानी में, ऑब्जर्वर हवा में, जब भी तो इल्यूजन हो रहा है। टॉपिक पढ़ी क्यों रहे, क्योंकि मीडियम का क्या है, थोड़ा तसल्ली से बात को सुन। अब बता ऑब्जेक्ट कहाँ है, हवा में, और इसको देख कहाँ रहे हैं, पानी से देख रहे हैं, तभी तो हमें ऑप्टिकल क्या होगा, क्या अंतर समझ पा रहे हैं? डायग्राम बनाइए। फॉर्मूला कल हमने सीखा था di/do बराबर μ2/μ1। अब हमें 3 बातें चाहिए, μ2, μ1, do, di। μ2 25 बार मैंने प्रॉमिस किया था आपको लेक्चर में, रिफ्रैक्शन होने के बाद लाइट जिस मीडियम में गई उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए लाइट हमेशा कहां से शुरू करनी है, ऑब्जेक्ट से। अब आप देखना हवा से पानी में जा रही है, जानबूझ के मैं कलर क्यों बदलता हूँ, ताकि बताओ पीले वाले का नाम क्या है, इंसिडेंट, और नीले वाले का, और ध्यान से देखो रेजर से डेंसर जाएंगे तो नॉर्मल की तरफ आएंगे, देखो अंदर बेंड हो गई। बहुत अच्छे से देखो, चित्र को जूम करो और चीजों को समझो। कैसा देखो ये ऑब्जेक्ट, हर बात समझो, एक बार चीजें समझ में आ जाएंगी ना तो मजा आता है घर पे कॉपी खोलने का। ऑब्जेक्ट से रे स्टार्ट हुई, पीले रंग की नाम है का इंसिडेंस रे, कहाँ गिरी, इस सरफेस पे गिरी, एक सुंदर से हाईलाइट कर दिया। अब जब ये हवा से पानी में गई तो इवेंट हो गया, उस इवेंट का नाम है बच्चे रिफ्रैक्शन। कोशिश कर बोलने की, रिफ्रैक्शन बोल लिया ना, वहां दिक्कत आई। अब देख इसका कलर बदल गया, कलर कैसा हो गया बता, ब्लू। अब इन रेस का नाम क्या है, अब इमेज क्या होता है, मैंने आपको एक बात बता दी,
एक ही सच है, बस एक ही सच है। इमेज मतलब इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इससे चिपक जाओ, ये एक ही सच है पूरे ऑप्टिक्स का। इवेंट के बाद वाली रेस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इवेंट के बाद वाली का कलर बताइए, ब्लू। अब ब्लू का इंटरसेक्शन इधर तो हो नहीं सकता, पीछे बनाए। कितना भी गंदा चित्र बनाएंगे आप, इसका इंटरसेक्शन देखना, ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ आएगा, ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ आएगा। मतलब पानी से देखने पर ऑब्जेक्ट पास दिखेगा या और दूर? और दूर। अब मैथ देखना, मैथ भी बड़ी जबरदस्त है। म्यू2 क्या है? रिफ्रैक्शन के बाद किसमें गई? पानी में। बचा हुआ म्यू1। डीओ ऑब्जेक्ट की ऊंचाई h। फॉर्मूला लगा दो, di by do बराबर म्यू2 by म्यू1। करो, म्यू2 1 म्यू1 1 di म्यू h। आप देखो मैथ्स और फिजिक्स कितनी मस्त जुड़ी हुई है। एक बार महसूस तो करो, क्या सुंदरता है। जब हम चित्र बना रहे थे तो हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था। इमेज की दूरी h से ज्यादा ही या कम आई? बता, ज्यादा ही। कोई तुझे सूत्र वगैरह कुछ नहीं पता था। सूत्र लगा के देखा तो उत्तर आया h के साथ गुणा हो रहा है। गुणा होने से वैल्यू बढ़ जाती है। इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से पास बनेगी या दूर? जरा इस सुंदरता को महसूस कर, तब सब्जेक्ट पढ़ने का मजा है। तुम क्या भारी मन से पढ़ते हो, आ गए हैं तो पढ़ा दो, धक्के मार के पढ़ा दो, ऐसा मत किया करो। तो एंजॉय करो सब्जेक्ट को। क्या चित्र बना रहे हैं उस समय गणित नहीं पता, चित्र गंदे से गंदा बना रहे हैं तो भी इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से ज्यादा आ रही है। गणित भी यही कह रही है। म्यू से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने से जो उत्तर आएगा वो बड़ा। ये दूरी है म्यू h। डिस्टेंस हमेशा सरफेस से। इस फॉर्मूले में जो दूरियां नापी जाती है वो कहां से नापी जाती है? सरफेस। सरफेस से दूरी हमेशा। बोलो, क्या ये बात क्लियर है? अब थोड़ा वाक्य बोलो। मछली डी पर होती है तो दिखती कहाँ है? डी बाई म्यू पर। जबकि चिड़िया अगर एच पर है तो कहाँ दिखेगी? उल्टा है प्यारे। ने सुना ही नहीं, गायब कर दिया। मछली पानी में अगर टी गहराई पर होती है तो दिखती कहाँ थी? एक घंटा सिखाया था, डी बाय म्यू। अब आज नया बात बोल, शुक्रवार का दिन है, नई चीज बोल। चिड़िया हवा में एच पर होती है पर दिखती कहाँ है? यस और नो? चलो पीछे लिखो, स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये वाला चित्र अगर आपने समझ लिया तो ये बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर है। ये देखिए, ये है फिश। फिश की गहराई है डी, क्या? इसलिए डी बोला है। चीजों के सिंबल भी कितने जबरदस्त हैं। गहराई, गहराई होता है डेप्थ, इसलिए इसका सिंबल क्या है? डी। ऊंचाई, ऊंचाई होती है हाइट, इसलिए देखिए क्या लिया? एच। सोच समझ के सिंबल लिए जाते हैं ताकि बाद में पढ़ने में मस्त मजा आए। अब देखना, चिड़िया किसको देख रही है? मछली को। चिड़िया ने अपने पूरे जीवन में मछली को नहीं देखा, मछली की डॉट 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 डॉट। बताइए कौन है? इमेज। अब सोच के बता, ये दूरी कितनी है? चिल्ला, डी या डी बाय म्यू? डी बाय। उसी तरह फिश जब चिड़िया को देखेगी तो उसको चिड़िया नहीं, चिड़िया भी, चिड़िया की
कितनी दूरी पे बता, एच या म्यू एच? इस चित्र में 2 घंटे का मसाला है। अगर एक चित्र याद होता है कितनी बातें याद हो गई। इसमें 5 मिनट खर्च कर, जल्दबाजी मत मचा, आराम से बता। ये कौन? फिश। फिश की गहराई डी। एक सेंटेंस मस्त, मजा आ जाए पढ़ने में। फिश, फिश की गहराई डी, पर फिश की इमेज बाय म्यू। ये तो कल अपन ने सीखा था 1 घंटा। अब आज नया क्या सीखा वो देख। चिड़िया एच पर, ये कौन है? बर्ड। और ये क्या है? इमेज ऑफ बर्ड। तो चिड़िया है कितने पर? एच पर दिख कितने पर रही है? ये कंक्लूजन है पूरा। हर सवाल इससे सॉल्व किया जा सकता है। बनाओ, 2 मिनट में यहाँ रुकता हूँ, आराम से इसको फील करो। अंदर म्यू है, बाहर एयर। अलग अलग दिखेगा। यहाँ तो म्यू से डिवाइड हो रहा है और वहां म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम कैसे दिखेगा? फिश को अलग दूरी पे देखेगी चिड़िया, चिड़िया को मुश्किल अलग दूरी पे देखेगी। बताओ क्या? हाँ फिश टैग से नीचे से देखेगा तो भी उसको बर्ड की इमेज कहाँ दिखेगी? ऊपर ही दिखेगी। अभी पढ़ेंगे एक टॉपिक है ग्लास स्लैब। तो ये पानी कूलर किस तरह काम करेगा? ग्लास स्लैब। अभी रिफ्रैक्शन होगा, अब भी उसको बर्ड नहीं दिखेगी क्योंकि बर्ड और ऑब्जर्वर के बीच में क्या आ चुका है? पानी। जब भी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कोई मीडियम आ जाता है अब हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकल। बिल्कुल कहाँ से नापा है? सरफेस से। सारी दुनिया कहाँ से नापी गई है? सरफेस से। सारे तीन निशान, कितना सुंदर चित्र बनाया है, एकदम कलरफुल। सारे तीन निशान देख कहाँ से हैं? सरफेस से। बोलो क्या आगे बढ़े? क्या है? एक क्वेश्चन। टू फिश in water, a bird appears. बहुत अच्छा सवाल है, 1 लाइन का सवाल है, जबरदस्त है। Bird appears at a distance of 30 centimeters from surface. Calculate the true distance of bird from surface. Go point. 20.5.
आप ध्यान से देखो, सवाल बड़ा जबरदस्त है। अभी सवाल करने के लिए आपको वो चित्र यूं दिमाग में छपा हुआ चाहिए, तब मजा है। बार बार नहीं देखना है, एकदम छपा हुआ चाहिए। बट कितने पर एच दिखती कहाँ है? छपा हुआ चाहिए। अब प्रश्न पढ़ो धीरे धीरे। अपवर्ड appears at a distance of 30। तो ये 30 क्या है मेरे बच्चे? h है या म्यू h है? पढ़ना सवाल को। ये चित्र बड़े दिमाग में बैठा, कठिन नहीं है, दिमाग में बैठा, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल, शब्दों में बोल। चिड़िया h पर है, पर अपीयर कहाँ होती है? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ द डे भाई। चिड़िया h पर है, पर अपीयर h पर होती है। देख ये पढ़ क्या है, ये देख डेरिवेशन करके आए, चित्र बना के आए। अब इस बात को रिजल्ट की तरह याद रख कि चिड़िया h पर होती है, पर दिखाई कहाँ देती है? म्यू h पर। इस बात को मजबूती से दिमाग में सेटल कर। अब बताओ, a bird appears at 30, तो 30 क्या हुआ? 30 हुआ म्यू h। पूछा क्या है? ट्रू डिस्टेंस। ट्रू का मतलब क्या होता है? सचमुच की डिस्टेंस। सचमुच में चिड़िया कहाँ है? h पर। तो मुझे पूछा क्या है? h। म्यू दे रखा है 4/3, तो 4h बराबर 90, h बराबर 90/4, 22.5 आएगा भाई। दिया बढ़िया। पढ़े क्या आगे? यस सर। अगला कठिन सवाल आने वाला है भैया। ये चित्र दिमाग में बैठा ले। अपने तो 2 मिनट और दिक्कत नहीं है समझाने में, अपने कोई तेज नहीं बात है। देख ले ये चित्र सेट कर ले। मछली डी पर दिखती कहाँ? पर। चिड़िया एच पर दिखती कहाँ? चिड़िया को मछली नहीं दिखेगी, मछली की इमेज दिखेगी। उल्टा भी सच है, मछली को चिड़िया नहीं, चिड़िया की। इसके पीछे क्या नाटकबाजी है? मीडियम का बोलो, क्लियर है? चल एक सवाल करके देख। अगर इतना बड़ा बड़ा यह बोल रहा है, एक सवाल करके देख। चल सवाल देखो, डायग्राम बनाओ, बातचीत बंद करो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। बातचीत करते रहो थोड़ी क्या, तो क्या फिर टॉपिक की ग्रेविटी खत्म हो जाती है, फिर मजा नहीं आता पढ़ने में। इसलिए एकदम शांत हो जाओ, जैसी बात समझी वापस से पढ़े। ये बैच का मजा है, ऐसा बढ़िया लेवल पे ले चलो बैच को, चीजें बहुत अच्छे से क्लासिक समझ में आए। देख चिड़िया है 8 पर और मछली है 6 पर। सवाल है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ फिश as perceived by bird।
कितना? 12.5. अब तो बात को समझेगा तो ऐसा बढ़िया याद हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। चले चित्र बना ले, सवाल लिख ले भाई अच्छे से। मैं तुझे कोशिश करता हूँ 2-3 बार समझाने की, बढ़िया। और उससे पूछ कैसा ये बात मुझे नहीं समझ आ रही। चल, बर्ड को मछली कहाँ दिखाई देगी? तो पहला सीधा जवाब, सर बर्ड को मछली दिखती नहीं है, मछली की इमेज दिखती है। पहला एकदम सीधा स्ट्राइक खेलना है आपको। सर बर्ड को मछली दिखती नहीं है सर, मछली की इमेज दिखती है। मछली की इमेज सर रटा हुआ है, अगर मछली डी पर होती है तो डी बाय म्यू पर दिखती है। ये देख, ये डॉट 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 करके बना, ये दूरी सोच कैसी होती है? वाक्य बोलना, मछली डी पर तो दिखती डी बाय म्यू पर, 6 पर है तो दिखेगी कहाँ? 6 बाय म्यू पर। 6 जो कितना? 4/3 तो कितना आएगा ये? 3/4 इंटू 6 4.5। पहले इतना सोच, पहले इतना सोच, मीटर है ये? मीटर। पहले इतना सोच और मुझे बता क्या ये चक्का क्या दे रहा है? प्रश्न देखकर सोचो, बर्ड को मछली कहाँ दिखाई देगी? अरे सर बर्ड को मछली दिखती ही नहीं आशीष सर, मछली की इमेज। तो सबसे पहले तूने मछली की क्या बना दी? इमेज। अब बता, बर्ड को मछली कितने पे दिखाई देगी? 8 प्लस कितना नीचे है? 4.5। आंसर 12.5 मीटर। खत्म हो गया। सोचो, वो चित्र है, घर जाके उस चित्र के साथ 15 मिनट और काम करो। दिक्कत क्या है? अभी ऐसा तो नहीं होता कि क्लास में पूरा आ जाता है समझ में। क्लास में तुम सुन रहे हैं, घर जाके इसको वापस पढ़ो 1 घंटा, चित्र दिमाग में बैठाओ, 2-3 बार पढ़ो। मछली डी पर होती है, दिखती कहाँ है? डी बाई म्यू पर। 6 पर है तो दिखेगी कहाँ? 4.5 पर। अब बर्ड को और फिश की दूरी 8 प्लस 4.5। नहीं आई समझ? बढ़े आगे? यस सर। अब एक आज एक कठिन कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बढ़िया देखें, कंसेप्चुअल नोट। आज एक दमदार बात सीख के चलते हैं। conceptual note. Cauchy relation. कॉची एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने क्या कहा पहले आप देख लीजिए फिर समझते हैं। पहले लिखिए फिर समझते हैं।
अब कौची ने बहुत जबरदस्त बात कही। कौची ने कहा कि किसी मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कौन सी लाइट आ रही है। जैसे आज तक आपने याद किया ग्लास का 3/2 होता है 1.5, 10वीं के एनसीईआरटी में लिखा होगा। और आज ये चमत्कारिक बात सुन के जाइए, ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि उसके ऊपर कौन से रंग की लाइट आ रही है। हर रंग के लिए उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। है वो ग्लास ही, परंतु सभी रंगों के लिए उसका व्यू क्या है, अलग अलग। ये कहने वाले कौन थे, कौची। ये आपको फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई निम्नलिखित नहीं है इस पे, सिर्फ आपको ये याद रखना है म्यू लैम्डा के क्या है, इनवर्स। अब जरा ध्यान से देखना, वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा क्या होता है, बढ़ता है। याद करिए, वायलेट का होता है 4000 और रेड का होता है 7000। तो बताओ लैम्डा किसका ज्यादा, रेड। ध्यान से देखना, लैम्डा रेड का ज्यादा। कौची ने कहा म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। तो लैम्डा रेड का ज्यादा है तो म्यू रेड का सबसे कम होगा। इस बात को थोड़ा और गंभीरता से समझें कि ग्लास लैम्प रेड को अलग म्यू देगा। हाँ, आपको जो याद है ना 1.5 वो एवरेज है, रेड को 1.49 देगा, इसको 1.51, किसी को 1.48, किसी को 1.52 देगा आसपास ही। आपको कौन सी वैल्यू याद है, एवरेज 1.5। परंतु वास्तव में हर कलर के लिए उसका म्यू क्या होता है, अलग अलग। आइए फिर समझते हैं धीरे धीरे। क्या विप्योर ओके है, किसका लैम्डा ज्यादा बताइए, रेड का। जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। कहने वाले कौन, बोलिए जैसे क्या, नोट करिए, इस पे देखते हैं अलग अलग वैरायटी के सवाल, बहुत काम की बात है। हाँ, अगर पर्टिकुलर रेट डालेंगे तभी तो नहीं ये तो ग्लास लैम्प है और ये आ रही है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने रंग है, 7। मिक्सचर होता है ना 7 रंग का। तो ये जो म्यू देगा वो इन सभी रंगों को अलग अलग म्यू देगा, एक जैसा म्यू नहीं देगा। कलेक्टिव की व्हाइट ही आएगी, पर ये जो ग्लास लैम्प देगा इन सबको जो म्यू देगा वो अलग अलग देगा। तभी तो ये 7 रंग अंदर जाके क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। वो बिखरते क्यों है, क्योंकि सबके लिए म्यू क्या हो जाता है, अलग अलग। और म्यू अलग होने से स्पीड भी अलग अलग हो जाती है, इसलिए तो रंग बिखर जाते हैं। 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं इसको, इसे कहते हैं डिस्पर्शन। नहीं तो बिखरेंगे क्यों, जब वो बाहर एक साथ है तो अंदर भी एक साथ चलते। आई बात समझ। आगे बढ़े क्या, तो बताइए कहानी का कंक्लूजन क्या है। विप्योर में सबका लैम्डा अलग अलग, तो म्यू भी और म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा। चलिए कंसेप्चुअल नोट का देखिए आगे सभी। ये पहला पॉइंट जल्दी है, दूसरे पॉइंट पर आए, थोड़ा तेज दिखा करो। दूसरे का अब मुझे एक बात बताना, सब लोग कॉमन सेंस है, हर बात को ऐसा मत सोचना कि बहुत कठिन कठिन बातें होती हैं, कुछ कॉमन सेंस से बताना। मैंने 2 कॉइन रखे हैं, एक कॉइन रखा ये कॉइन 1, एक दूसरा रखा कॉइन 2, ठीक है। आप ऊपर से देख रहे हैं कॉइन 1 की बनी इमेज यहाँ पर 1 डैश, इसकी बनी इमेज यहाँ पर 2 डैश। ये बात तो सच है, कॉइन थोड़ा दिखता है, कॉइन की क्या दिखती है। छोटा सवाल बताइए, किसकी गहराई ज्यादा है, 1 की या 2 की। इमेज की सबसे ज्यादा गहराई किसकी है, एपरेंट डेप्थ किसकी ज्यादा है बताइए, 1 की या 2 की। देख लो गहराई मतलब यार कितना अंदर है।
इतना अंदर है, बताइए कौन ज्यादा अंदर है? 1 डैश। तो मैं आपसे पूछूं एपरेंट डेप्थ ज्यादा किसकी? 1 डैश। बोलो हाँ है क्या? मैं आपसे पूछूं लीस्ट रेस कौन हुआ? लीस्ट रेस कौन हुआ? ये क्या लीस्ट रेस? रेस का मतलब कौन कम शिफ्ट हुआ? साफ साफ दिख रहा है इसकी शिफ्टिंग रेट भयंकर ज्यादा है, जबकि इसकी शिफ्टिंग कम है। हर बात को बहुत ऐसा चिंतन करने की जरूरत नहीं होती, बहुत कैजुअल में समझिए। कैजुअल बात है, छठी क्लास वाले बच्चों को समझा सकते हैं। पता गहरा कौन ज्यादा है? 1 डैश। सब दिख रहा है 1 डैश ज्यादा गहरा। कौन कम ऊपर शिफ्ट हुआ? इसका मतलब जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होती है, जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा होती है वो लीस्ट रेस होता है। हाँ है ना? देखो फिर वापिस समझा। बहुत कठिन मत मानो, थोड़ा उसको कैजुअल लो कि अच्छा हाँ यार ये तो बहुत बेसिक सी बात है सर। बहुत ज्यादा हम उसमें फोकस करते हैं तो परेशान होते हैं। बहुत कैजुअल, हाँ ये तो बहुत फंडामेंटल सी बात है, ये तो ऑब्वियस है। ऑब्वियस मान के पढ़ोगे ना तो अच्छा लगता है। हाँ ऐसा साफ दिख रहा है 1 डैश की गहराई ज्यादा है, और इसकी अगर गहराई ज्यादा है मतलब ये जमीन से कम रेस हुआ है। तो याद रखो जिसकी एपरेंट ज्यादा वो लीस्ट रेस होता है। अभी मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इसके लिए एक सवाल है, सबसे पहले इसमें आया रिपीट हुआ सभी जगह। उसने कहा एक पेपर दिया, पेपर पे अलग अलग रंग के निशान लगा दिए, रेड, ग्रीन, वायलेट, अलग रंग के निशान लगा दिए। फिर भाई ने इसके ऊपर रख दी एक ग्लास। अब कहानी चाहे ट्विस्ट, यहां से देख रहा है में तो छोड़िए, बहुत रिलैक्स रहिए। पहले तो बताइए इसको डॉट दिखेंगे या डॉट की इमेज? क्या हो गया है आपको? 3-4 दिन से गड़बड़ हो रहा है। मछली नहीं दिख रही, मछली की इमेज दिख रही है। आप कह रहे हो पॉइंट नहीं दिख रहा, पॉइंट की इमेज दिख रही है। पिन नहीं दिख रही, पिन की इमेज दिख रही है। क्या हो गया हमारे यहाँ पे? भाई ये ऑप्टिकल इल्यूजन है, क्योंकि आंख है हवा में और ये सारे पॉइंट्स हैं स्लैब के अंदर।
तो पहला छोटा प्रश्न बिल्कुल देसी, उसको ये रेड डॉट नहीं दिखेंगे, इन सभी डॉट की क्या दिखेगी? इमेज। प्रश्न है कौन सा लेटर लीस्ट रेस होगा? कौन सा लेटर लीस्ट रेस मतलब कम उठा हुआ दिखाई? आप सुनना, 4 स्टेप में समझाऊंगा, जो स्टेप ऊपर से जाए उस पर आपको चिल्लाना है, जो स्टेप ऊपर जाए एक एक स्टेप पे नोट करेंगे। स्टेप 1, पेन पे छोड़ के बोर्ड पे देखें। विद योर वायलेट से रेड जाने पर लैम्डा सबसे ज्यादा, लैम्डा रेड सबसे ज्यादा। बोलो स्टेप नंबर 1, एक एक स्टेप को ओके कर देंगे। एक स्टेप किया, लाइन खींच दी। कैसा स्टेप 1 जिंदाबाद, लैम्डा रेड का सबसे हमेशा याद होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, कॉची म्यू लैम्डा के इनवर्स, जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम। तो रेड का लैम्डा ज्यादा है तो रेड का म्यू सबसे कम होगा। एक एक बात को ओके करना है। ये रेड का म्यू सबसे कम, ये एक दूसरा स्टेप हो गया, खत्म। तीसरा स्टेप, एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला बता। पानी के अंदर बी गहराई पर होता है तो दिखता कहां है? ध्यान से देख, एपरेंट डेप्थ म्यू के इनवर्स है, जिसका म्यू कम, उसकी एपरेंट डेप्थ उसकी डी एपरेंट ज्यादा। बताओ किसका म्यू कम है? किसका म्यू कम है? तो रेड की एपरेंट डेप्थ ज्यादा। और अभी चौथा पॉइंट पढ़ के आए हो, जिसकी एपरेंट डेप्थ ज्यादा, जो एपरेंट डेप्थ ज्यादा वो क्या होगा? लीस्ट रेस। अब चित्र बना रहा हूं, मजा आ जाएगा। रेड की इमेज दिखेगी यहां, ग्रीन की देख यहां दिखेगी, वायलेट की देख यहां दिखेगी। खुद बता, सबसे ज्यादा गहराई रेड की, सबसे कम उठा हुआ तो आंसर है रेड। अब कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया तुझे वो बोल। अपन क्या बोलते हैं? सर पूरा क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसा नहीं होता भाई, साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसा नहीं होता। सर पूरा इलेक्ट्रो बर्बाद है, ऐसा नहीं होता। सर पोटेंशियल में दिक्कत आती है सर, डाइपोल लिखने में दिक्कत आती है सर, ऐसे पढ़ा जाता है। आप दूसरे को बोल देते हो सर 11वीं की फिजिक्स ही बर्बाद है, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता। तो एक वाक्य बोल के खत्म कर देता है बात, ऐसा नहीं होता। साइंस के स्टूडेंट को ये देखो कितना सिस्टमेटिक लिखा है। तो स्टेप बता, कौन सा स्टेप तेरे से ऊपर से गया वो बता। विज्ञान में लैम्डा किसका ज्यादा? जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू, जिसका म्यू कम उसकी एपरेंट डेप्थ देख ले। रेड की एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, और जो ज्यादा गहरा है वो लीस्ट रेस है। आंसर रेड। बोलो, देखो जबरदस्त सवाल है। घर जाके भी रफ कॉपी को इसी अंदाज में लिखो यार, कौन सा कॉन्सेप्ट ही बैठा दिमाग में, एक एक कॉन्सेप्ट रहेगा। इतना सिस्टमैटिक पढ़ना सीखो, क्या ही कर रहे हो पता नहीं, यही कॉपियां भर रहे हो। और सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज पढ़ो फिजिक्स को, तो फिजिक्स ऐसी कब्जे में आएगी ना भाई, अलग ही लेवल पे। और बात मत कर, जल्दी लिख फटाफट। अभी मैं नेक्स्ट लाइन कर दूंगा तो कहेगा लिखा ही नहीं, फिर क्या फायदा।
बहुत बढ़िया स्टार सवाल है, आना चाहिए। और घर पर भी इस तरह का माइंडसेट करें, एकदम असर रीजन बात करते हुए, तो वो दिमाग में जो बातें सेट होगी ना भाई, वो ऐसी जबरदस्त फंडामेंटल बैठेंगे ना, जिसे कहते हैं बेसिक से पढ़ना, हर बार बेसिक से सीखना, बिल्कुल जीरो लेवल से, और उसको एकदम टॉप लेवल तक ले जाना। दो दिन है, अच्छे से पढ़ना, क्योंकि चैप्टर बड़ा है। 30 से 32 लेक्चर ऑफिशियली अलॉट होते हैं, 32 लेक्चर का टॉपिक है, तो एकदम 4-10 लेक्चर बाद रिवाइज करोगे तो समझ में नहीं आएगा। 4-4, 5-5 लेक्चर के बाद एक चेक पॉइंट बनाओ कि हाँ सर ये 4 लेक्चर तैयार, 2 दिन में 4 लेक्चर 5-5 बार पढ़ के फेंक दूं, फिर अगले सप्ताह फिर 5 लेक्चर आ जाएंगे, फिर 2 दिन वापस वो पढ़ो, क्योंकि 32 लेक्चर का अपन को टिके रहना है भाई, तब जाके ये 5 सवाल देगा। कल सुबह 10 बजे रेगुलर बेस में क्लास लगाएंगे, हर 3 दिन में डिस्कशन पूरा एक सवाल ऑनलाइन, ताकि धीरे धीरे एकदम डाउट क्लियर होते जाए। शाम को क्लास के बाद 8:30 के बाद बैठूंगा बाहर, कोई डाउट हो पूछ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाहर आधे घंटे बैठूंगा 8:30 से 9, एक क्लास और है, दूसरा लेक्चर बैचन, उसके बाद डाउट पूछ के जाओ, एकदम बिंदास, कुछ रहना नहीं चाहिए बचा हुआ। ज्यादा गहरा कौन दिख रहा है बताओ, ज्यादा गहरा, और जो गहरा दिखाई देगा वो लीस्ट रेस होगा। साफ ही दिख रहा है, चित्र कितना जबरदस्त है, साफ दिख रहा है। एपरेंट रेड की ज्यादा, तो लीस्ट रेस भी रेड होगा, आंसर होगा रेड। एक कॉन्सेप्ट ऑफ सीखना, वो भी बहुत बढ़िया है, और इतने में आज एक बात अपने हो जाएगी। होमवर्क लिखो, टीएमपी नंबर 2, 1 से 10, आज रात को ही कर लेना, क्योंकि कल सुबह मॉर्निंग में इसको निपटा देंगे डिस्कशन में ऑनलाइन। टीएमपी नंबर 2, 1 से 10, आज रात को ही कर लेना, ताकि कल सुबह डिस्कशन में ईएलपी नंबर 2 निपटा देंगे 1 से 10। हाँ ये नहीं ले पाए तभी दिलवा देंगे, मुझे भी नहीं मिला। बिल्कुल आगे अब की बात है, अगला लिखना कंसेप्चुअल नोट। conceptual note. शुरू करें? अच्छा, आप बढ़िया सीखना है ना, कमदार बात है और थोड़ी सी अच्छे लेवल की बात है। जैसे कोई बीकर है, सब लोग बोर्ड पे ध्यान दो, साथ साथ लिखते भी चला करो, लिखता भी चला करो, तो मजा है। बीकर है और x इसकी गहराई है और बीकर खाली है, तो मुझे सोच के बताओ ऑब्जर्वर को क्या दिखाई देगा, x दिखाई देगा या x से कम?
कोई ऑप्टिकल इल्यूजन क्योंकि बीकर ठीक है, बीकर एक्सी दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा बताइए एक्सी? क्योंकि मीडियम ही नहीं है, खाली है, कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं होगा। और अब आपने बीकर को भर दिया। अब बताइए क्या बीकर एक्स दिखाई देगा क्या? क्योंकि ये जो बॉटम है, अब ये बॉटम यहाँ नहीं, ऊपर दिखाई देगा। ये वही बात है जो 8 बार बोल दी, भरा हुआ स्विमिंग पूल कम गहरा दिखता है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉटम है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो इसका जो बॉटम है वो एक्स पे नहीं दिखेगा, बॉटम कहाँ दिखेगा? ऊपर। तो पता है चार्ज कितना दिखेगा? डी एप्पल है, याद करो, डी बाय डी कितना है? एक्स। म्यू पानी का 4/3 तो 3x/4। तो आपको बीकर 3x/4 भरा हुआ अपीयर होगा। पहले इस बात को समझिए, तब मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा। ये दो जबरदस्त बातें हैं और आसान है। हम पिछले 3 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं यार कि भाई अपन को जो कॉइन है वो हल्का सा कहाँ दिखाई देता है? ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जो बॉटम है वो हल्का सा कहाँ दिखेगा? ऊपर। तभी तो जो स्विमिंग पूल है भरा हुआ वो हमें कैसा दिखाई देता है? कम गहरा। कैसा दिखाई देता है? कम गहरा। कम गहरे का क्या मतलब है? बॉटम कहाँ दिखता है? ऊपर। पर होता पहले बताओ क्या ये ओके है क्या? एकदम दिमाग में बैठ जाएगी बात। खाली कितना दिखेगा? खाली तो जितना है उतना ही दिखेगा, खाली में कोई इल्यूजन नहीं होगा। परंतु अगर भरा हुआ है से तो दिखेगा कितना? 3x/। यस और नो? यस सर। अब एक प्रश्न मैं करने वाला हूँ, वो बहुत अच्छा प्रश्न है जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। लिखिए कि देखो, साथ साथ लिखा करो, थोड़ा आदत बदलो। अभी तुम 11वें वाले बच्चे से लिखते हो, पहले सर लिखेंगे फिर हम लिखेंगे, चेंज करो, साथ साथ लिखा करो। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक बीकर है जो 21 सेंटीमीटर का है, बीकर को कितना फिल करें so that half fill appear हो। ये अभी रिसेंटली जेईई मेन में 2 बार रिपीट हुआ है, 2022-2023 में, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। नीट में नहीं आया वैसे, पर संभावना है क्योंकि सवाल बड़ा तगड़ा है और अभी 2 साल लगातार जेईई मेन में वैल्यू बदल के पूछ लिया गया। अब देखिए क्वेश्चन समझ लो, बीकर है, कितना गहरा बताइए? 21। मैंने कहा आधा भरो, आपने केमिस्ट्री बायोलॉजी सर को बोल दिया आधा भरो, तो क्या करेंगे? आधा भरो 21/2, इसको भी कैलकुलेटर से करेंगे 10.5 और ये आधा भर के लिया। बताओ सही है या गलत है? गलत है, क्योंकि आप चाहते हो हाफ फिल्ड। ये भरा तो आधा है पर आधा थोड़ा दिखेगा, आधे से भी आप समझो। आप जबरदस्ती हाथ में आप मिला रहे हो। 3 महीने बाद में आपको बोलूंगा मास्टर प्रो में पढ़ा दूंगा, तुम निकल जाओ, क्या दूंगा यार बोतल भर के लिए आधी, तो एकदम आधी भर के लिया आएगा। गुप्ता सर ने बोला ऑप्टिक्स बढ़िया पढ़ा के गए थे, इनका तो कहना मानूंगा, स्केल से नापेगा, आधी पे निशान लगा है। तो सर
अरे वो आधी नहीं है, तो भर के आधी आया है, पर मुझे तो आधी से कम दिखेगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? क्या ये सही है अप्रोच या गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि ये आधी दिखेगी। हम चाहते क्या है? फिर अपीयर होनी। अब देख मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, घर जाके इसको वापस समझना। ये मैंने भरा बीकर को कितना x, खाली कितना रखा बता 21 माइनस x। समझना भाइयों, 2-3 बार, और थोड़ी सी मेहनत करो। ये 21 छोटे छोटे प्रश्न बताना। भरा कितना है? भरा कितना है x, पर भरा हुआ अपीयर 3x/4 होगा। कहां से आई सभी बात? ऊपर लिखा के तो लाया हूं, ऊपर लिखा के लाया हूं, मैं तुरंत ही बोल गया तुझे। x भरते हैं तो दिखता कितना है? 3x/4 अपीयर होगा। पता खाली कितना है? 21 माइनस x, ये खाली है। आप में से 3 प्रश्नों का जवाब देना। आज क्लास में आधे बच्चे आए। दूसरा सेंटेंस, आज क्लास में आधे बच्चे नहीं आए। तीसरा सेंटेंस, आज क्लास में जितने बच्चे आए उतने ही एब्सेंट थे। कौन सा सही है? तीनों एक की बात है। आज क्लास में आधे बच्चे आए मतलब 50% आए, तो 50% नहीं आए। आज क्लास में आधे बच्चे नहीं आए, वो भी एक ही बात है। आज क्लास में जितने आए उतने ही नहीं आए, इसका मतलब 50% आए और 50% नहीं आए। पता वो क्या कह रहा हूँ? हाफ फिल मतलब भरा हुआ कितना? 50, और खाली भी कितना? 50। हाफ फिल। कल मैं कहूंगा माइनर में 90% भरा हुआ फिल हो, ऊपर क्या नोट हुए? 90, और 90 भरा हुआ तो 10 खाली। 70% भरा हुआ हो, ऊपर 70 और नीचे 50% भरा हुआ हो, ऊपर भी 50 नीचे भी 50। ये 50 से 50 कैंसिल, बराबर है। तो 3x/4 अपॉन 21 माइनस x बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x/4 बराबर 21 माइनस x, तो 3x बराबर 84 माइनस 4x, 3x प्लस 4x बराबर 84, तो x बराबर 12 सेंटीमीटर। कितना भरना पड़ेगा बीकर? अब मैं उल्टा करके दिखाता हूँ आपको, आपको मन खुश होगा। देखना, एक बीकर है, सुनना भाई, एकदम एंजॉय कर। छोड़, सवाल तो समझ में नहीं आ रहा, कई चैप्टर समझ में नहीं आ रहे। कौन सा पहला चैप्टर है? और फिर वो पहला चैप्टर थोड़ी है तेरे साथ। 11वीं में इतनी बार हादसा हो चुका है, 12वीं में इतनी बार हो चुका है, अब तो अपन ऐसे होगी। 11वीं में पहली बार खराब लगा था जब कोई चैप्टर नहीं आया। जैसे फ्लूइड डायमेंशन आ गया, ये बढ़िया चैप्टर समझ में आ गया तो अपन ने सब कर लेंगे। रोटेशनल फ्लूइड मामला मजा। इसलिए अपने साथ पहली बार ऐसा थोड़ी ना हो रहा है, अपन के साथ ऐसी पहली बार काफी बार हो चुका है, पर चिंता नहीं करेंगे। आज बीकर कितना भरा हुआ है? 21। बीकर टोटल 21 है, और मैंने भर कितना दिया? 12। चल मुझे छोटे छोटे प्रश्न जवाब देना। कितना भरा? क्या तुझे 12 दिखेगा क्या? तुझे बताते बस बात करता, बाकी ऐसे कैसी कराई? 12 भरा है क्या? 12 दिखेगा क्या? क्या 12 दिखेगा क्या? कितना दिखता है? 3x/4 या 12/μ। पक्का? म्यू कितना? 4/3। इसको सॉल्व कर। 9। बता तुझे भरा हुआ कितना दिखेगा? सोच के बता, तो खाली कितना है? 21 था और 12 भर दिया, तो बचा कितना? 21 माइनस 12। अब चिल्ला, मन खुश हो गया। खाली कितना? 9। भरा हुआ भी कितना? 9। तो क्या हो गया? हाफ फिल हाफ एम्प्टी। क्या बात समझ में आई क्या? आ जाइए, अब फिर समझाता हूँ, अब फिर समझाता हूँ। इतना क्या आप पीछे पड़ जाते? अरे भैया तो समझाना है यार, तो ये कहा ना फिजिक्स में सबका कह दो यार, 10 वाला बच्चे का नंबर लाएंगे।
अपन सबका हक है। अब फिर से समझ, चलो सर थोड़ा प्यार से समझाना, बिल्कुल पूरे मन से प्यार के साथ। ठीक है सर, चल बता कुल बीकर कितना? हाँ बोल। माना बीकर कितना भरा? हाँ बोल। अगर बीकर एक्स भरा है कितना अपीयर होता है? एक्स या 3x/4? ये लिख दिया तूने 3x/4, ये लिख दिया भरा हुआ अपीयर। चल पहले इसमें बता, यहाँ तक कोई टेंशन क्या? कोई शर्म नहीं, सटीक शब्द बोल। भरा हुआ एक्स है और अपीयर कितना होता है? यस और नो? खाली बता, खाली कितना है? खाली x माइनस एक्स। क्या खाली में कोई इल्यूजन होता है क्या? तो खाली कितना दिखेगा? x माइनस एक्स। बता क्या ओके है? अब प्रश्न कहता है 90% भरा, और तू भरे के आगे क्या लिख देगा? 90। तो खाली कितना? मैं कहूंगा मेजर टेस्ट में 70% भरा, तो खाली कितना? 30। मैं कहूंगा हाफ फिल, हाफ मतलब 50 भरा 50 खाली, कितना आ जाएगा? सॉल्व करेगा तो आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। बोलो क्या समझ में आया क्या? नोट करो, ये लिखिए ना, ये नोट करो अच्छे से। अब घर जाके इसको पढ़ो, थोड़ा मौसमी जूस पियो, बादाम खाओ, ताकि दिमाग चले। चलेगा तो मजा आ जाएगा, और मेहनत करोगे तो चलने भी लग जाता है। खूब समझो, चाचा जब हम समझाने को तैयार बैठे ना, अब कहाँ भाग रहे हैं? तुम भी मत भागो, कि नहीं सर लड़ेंगे सर। दिक्कत क्या? घर जाके इसको फिर फ्रेश माइंड से सीखो, खाना खा के रेस्ट करके फिर पढ़ो। अच्छा भरा हुआ 3x/4, खाली 21 माइनस एक्स। तो बताएगा 50-50 क्यों लिखा? आधे आए आधे नहीं आए, 50-50। कल को कह दूंगा 80% भरा, 80 नीचे हो गया। तो दूसरी बार में तुझे काफी समझ में आ गया, 2-3 बार मेहनत करेगा पूरा हो जाए। होमवर्क दे दिया, कल सुबह कितने बजे? 10 बजे। 10 बजे रखा है ताकि सुबह लेट भी उठेंगे तो अभी 10 बजे तक क्लास अटेंड कर लेंगे। EFP और मॉड्यूल साथ लेकर बैठना ताकि अपन एक-एक सवाल को बहुत अच्छे से तैयार कर सके। बोलो हाँ है क्या? चलिए धन्यवाद। लास्ट क्लास के बाद मिलूंगा 8:30 बजे बाहर। आराम से जो डाउट है पूछ के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ।